हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारे निबंध का टॉपिक है आंतरिक और बाहरी समस्या। और जो ये मेरे निबंध का नोट्स है उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। एमपीपीएससी मेंस के लिए मैंने एक नोट्स का एक ग्रुप भी बनाया है जिसका प्राइस 500 रुपये है, जिसमें मैं अलग अलग तरीके के टॉपिक, करंट टॉपिक और जो भी सिलेबस में टॉपिक है उसके निबंध आपको देती रहती हूँ। साथ में आपको जितने भी निबंध हो चुके हैं, जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक साथ वो निबंध भी मिल जाएंगे, जिनमें कोरोना भी है, आत्मनिर्भर भारत भी है, इंडिया बनाम भारत भी है, जितने भी करंट नई शिक्षा नीति भी है, अर्थव्यवस्था की चुनौती कोरोना के बाद, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक भी है। तो जितने भी करंट टॉपिक है वो जिनसे बनना ही बनना है निबंध, तो वो टॉपिक मैं अपने ग्रुप में करा चुकी हूँ। और भी जो भी टॉपिक रहेंगे वो भी मैं ग्रुप में करा दूंगी। तो आप लोग अगर उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप 500 रुपये जमा करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और स्टार्टिंग में जितना भी निबंध हो गया होगा वो आपको सब मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी निबंध का या कोई भी वीडियो का या मेंस के क्वेश्चंस का वीडियो मैं बनाती हूँ तो वो आपको मिलता रहे। मेंस के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आती हूँ वीडियो में, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए कोई क्वेश्चन आए तो एकदम से आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन लिखने का तरीका आ ही जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आ ही जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे और भी पीडीएफ्स आपको मिलती रहे। तो इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, कोई भी निबंध अगर हम लिखते हैं तो अगर हम ऊपर उसका कोट्स या कोई उद्धरण या कोई कविता ऊपर लिख देते हैं, बीच में लिख देते हैं, लास्ट में लिख देते हैं, तो हमारा जो निबंध है ना उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये निबंध स्टार्ट करने से पहले भी हम कुछ लिख देंगे। तो न्याय तुम्हें अगली दुनिया में मिलेगा, यहाँ सिर्फ तुम्हें कानून मिलेगा, केवल यहाँ कानून मिलेगा, न्याय तुम्हें अगली दुनिया में मिलेगा। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। सनातन काल से मैत्री और शांति के पक्षधर भारत को भारतीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता को अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सनातन काल से ही हम देख रहे हैं कि मैत्री और शांति राजाओं में भी चलती थी, और भारत में भी ये चीज़ें, समस्याएं, सुरक्षा, अखंडता, ये समस्याएं शुरू से ही सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई राष्ट्र यदि किसी राष्ट्र के प्रति आक्रामक दृष्टिकोण रखता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की पहली मांग है कि राष्ट्र इतना सशक्त हो कि इसका मुकाबला अपने स्तर पर करने की क्षमता हो। जैसे कि अगर हम पुरातन या मुगल काली ले लें, या कोई भी साम्राज्य की बात ले लें, या हमारे राजाओं का क्रम ले लें, तो हम देखेंगे कि हर राजा ये कोशिश करता था कि हम अपनी सैन्य शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त बनाएं। इसका कारण ये था कि कोई शत्रु राज्य अगर हम पे आक्रमण करे तो हमारे पास इतनी पावरफुल सेना हो कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि यहाँ पे भी वो यही बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि कोई राष्ट्र एक राष्ट्र के प्रति दूसरे राष्ट्र के प्रति आक्रामक व्यवहार रखता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की पहली मांग ये है कि राष्ट्र अपने को बहुत सशक्त कर ले, कि ताकि वह इस स्तर के मुकाबला करने की उसकी क्षमता हो जाए, ताकि वो उसके इस स्तर का मुकाबला कर पाए। इसी प्रकार आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं भी अत्यंत जटिल हैं। आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं भी बहुत जटिल हैं। कश्मीर से लेकर पंजाब तक, अयोध्या से लेकर असम तक के संकेतों का नतीजा यह है कि भारत ने यदि अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी राजनीति का निर्माण नहीं किया तो किसी भी समय भारत का लेवनानीकरण हो सकता है। मतलब आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं भी भारत में बहुत ज़्यादा जटिल हैं। कश्मीर से लेकर पंजाब तक, अयोध्या से लेकर असम तक के संकेतों का ये नतीजा है कि भारत ने यदि अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में नहीं रखा तो वो संतुलित अवस्था नहीं बैठ पाएगी, प्रभावी राजनीति का निर्माण नहीं किया तो भारत का कभी भी लेबनान जैसा हाल हो सकता है। यह संतोष की बात है कि आज भारत की स्वयं की आंतरिक ताकत उसके नागरिकों के संस्कार व लोकतंत्र में छुपी हुई है। दो प्रकार की समस्या मुख्य रूप से देखी जाती हैं। पहली है आंतरिक समस्या। आंतरिक समस्या का मतलब होता है कि देश के अंदर के ही भागों में ही आपस में कोई समस्या हो रही हो, युद्ध हो रहा हो, तनाव की स्थिति पैदा हो रही हो। तो मतलब ऐसी स्थिति जो देश के आंतरिक भागों में होती है
तो पढ़ते हम आंतरिक समस्या को कई रूप में देखा जा सकता है, जैसे कि राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, सांप्रदायिक। राजनीतिक खतरों में, इन खतरों में क्षेत्रीयता को भी देखा जाता है। क्षेत्रीयता से मतलब है एक क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा है, जैसे कि अगर हम देखें कर्नाटक बहुत ज़्यादा, बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा प्रगति है, और अगर कंपैरिजन हमारे मध्य प्रदेश से करें, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे जगह है जो एक क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है और दूसरा बहुत ज़्यादा अर्धविकसित या विकसित रह जाता है। तो ये समस्याएं जो आंतरिक खतरों को जन्म देती है। यहाँ क्षेत्रीयता का आग्रह राष्ट्र की अपेक्षा बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे क्षेत्रीयता राष्ट्र की अपेक्षा बढ़ जाता है। राष्ट्र मतलब जब व्यक्ति एक क्षेत्र में बहुत कमज़ोर साबित होता है तो वो पूरे राष्ट्र का भला नहीं देख सकता, वो नहीं देख पाता, वो केवल अपने क्षेत्र को ही देख पाता है कि हमारा क्षेत्र बढ़ रहा है नहीं, या हम इतने कमज़ोर हैं, वो क्षेत्र इतनी प्रगति कर रहा है। तो वो देश के बाहर नहीं देख पाता है, वो देश के अंदर ही के ही क्षेत्रों में ही देखता रहता है। स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रीयता दो रूपों में सामने आई थी। संबंध विच्छेदी आंदोलन के रूप में, अधिक क्षेत्रीय स्वायत्तता संबंधी संवैधानिक क्रांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में। प्रथम प्रकार के उदाहरण है डीएमके, अकाली दल, नागांव का। ये क्षेत्रीय दल इसलिए बन गए थे क्योंकि आमतौर पर जो मेन दल ही रहते हैं, जैसे कि 8 प्रमुख दल है, लेकिन क्षेत्रीय दल इस प्रकार से बन जाते हैं कि एक क्षेत्रीय पार्टी, एक क्षेत्र का व्यक्ति अपने क्षेत्र के हित को ही मेन रखता है और उसका हित चाहने के लिए अपना एक दल बना लेता है। भाषावाद भी एक प्रमुख आंतरिक समस्या रहा है। अब हम फिर एक क्वेट्स का यूज़ करेंगे। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द है। जहाँ कहीं प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर वाक्य है। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द है। जहाँ कहीं इसका प्रयोग किया जाए बाकी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। यह एक तथ्य है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी जगह बोली और समझी जाती है, लेकिन जब केंद्र सरकार ने पूरे देश में सरकारी कामकाज हेतु हिंदी प्रयोग का आदेश जारी किया तो दक्षिणी भारत में उग्र हिंसात्मक विरोध हुआ, क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदी नहीं बोली जाती। 2003 में महाराष्ट्र घटना इसमें से प्रमुख है। मतलब भाषावाद भी एक प्रमुख घटना है। आतंकवाद वह दशा है जिसमें कुछ लोग अपनी उचित व अनुचित मांग मनवाने के लिए घोर हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करने लगते हैं। आतंकवाद के समर्थक इसको स्वतंत्र युद्ध मानते हैं। आतंकवाद क्या है? एक भारी समस्या है ये, कि जिसमें कुछ लोग अपनी उचित व अनुचित मांग मनवाने के लिए, मतलब कोई मांग अनुचित भी होगी ना तो उसे भी मनवाने के लिए घोर हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करने लगते। आतंकवाद के समर्थक इसे स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा देते हैं। मतलब जो स्वतंत्रता रूपी युद्ध चला आ रहा है, आतंकवाद के समर्थक उसे उसकी संज्ञा देते हैं। आतंकवाद दीर्घ काल से भारत के लिए नासूर बना हुआ है। उदाहरण के लिए चरारे शरीफ की घटना, हजरत वल दरगाह प्रकरण, अक्षरधाम त्रासदी, संसद पर 13 दिसंबर 2001 का हमला, आतंकवाद ही अलगाववाद को उकसाता है। अब हम एक और क्वेट्स देखेंगे। राष्ट्रगीत में भला कौन भय भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतन्ना बहने जिसका गुण हर चरना गाता है। पंजाब का अलगाववाद बड़ी मुश्किल से शांत हुआ। 1967 में नक्सलवाद का आरंभ हुआ। इनका प्रमुख लक्ष्य वर्ग शत्रु है। सामाजिक आंतरिक खतरे भी बहुत विकराल हैं, जैसे जातीयता, भ्रष्टाचार। स्वतंत्रता के बाद से भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है। बाहरी खतरों में सीमा पारी आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है। भारत एक लंबे समय से सीबीटी से ग्रस्त रहा है। जब प्रत्यक्ष युद्धों में पाक की सफलता नहीं मिली तो उसने छद्म की नीति अपनाई। कारगिल युद्ध के कारण शांति प्रक्रिया को धक्का लगा। कारगिल के कारण जो जितनी भी शांति प्रक्रिया थी उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। इसी तरह नेपाल, भूटान, म्यांमार में आईएसआई के एजेंट घुसकर वहां से भारत में घुसपैठ कराकर भारत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। संसद पर आतंकवादियों का हमला जब हुआ था 13 दिसंबर 2001 में, तो भारत पाक तनाव को युद्ध में बदलने का खतरा पैदा कर दिया था। चीन के साथ भी जो समस्या वर्तमान में बनी हुई है उसका शीघ्रता से निपटान अत्यधिक जरूरी है। वैश्विक आतंकवाद वह है कि जो एक से अधिक देशों में संचालित, वैश्विक मतलब विश्व स्तर का आतंकवाद, जिसमें अनेक देशों के नागरिकों की हत्या हुई है। अलकायदा का प्रसार विश्व के अधिकांश भागों में है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम और स्पेन शामिल हैं। वर्तमान विश्व में नार्को आतंकवाद, नशीली दवाओं का व्यापार, अवैध घुसपैठ प्रमुख समस्याओं के रूप में उभरा है।
21वीं सदी में साइबर आतंकवाद की क्रियाशीलता काफ़ी बढ़ गई है। इस प्रकार के आतंकवादी अदृश्य होकर अपनी गतिविधियों को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंजाम देते हैं। उदाहरण हैकिंग, क्रैकिंग, गोपनीय ईमेल, एसएमएस आदि। तो साइबर अपराध भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हम लिखेंगे लास्ट में उपाय। इस समस्या से उबरने आवश्यक कि राजनीतिज्ञ, जनता, नौकरशाह अपने संकीर्ण हितों को त्याग कर, मतलब अपने जो उनके जो छोटे छोटे हित हैं उनको त्याग कर राष्ट्र हित के लिए काम करें। एक सार्थक नीति बनाई जाए जिसमें 29 राज्यों के पुलिस के चुनिंदा अधिकारियों, खुफिया एजेंसियों के साथ वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर को शामिल किया जाए। जैकिंस का मत है कि आतंकवाद में भय प्रचारित करना तथा हिंसक गतिविधियों को क्रियाशील करना निहित होता है। सरकार को चाहिए कि एक सटीक रणनीति बनाई जाए। पृथकवादी आंदोलन का मुकाबला सैन्य कार्यवाही द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके बातचीत का मार्ग खुला रखना चाहिए। आंदोलन का विश्लेषण कर समस्या को ढूंढना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी जैसे समूह बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा निरंतर राष्ट्र की सुरक्षा समस्या का विश्लेषण करना चाहिए। अब हम इसमें क्वेट्स लिख लेंगे। नई रोशनी गले लगाओ, आदर सहित कहीं बिठाओ, ठिठुरी उदासीनता ओढ़े, सोया वातावरण जगाओ। फ्रेंड्स, ये हमारा निबंध कंप्लीट हुआ। इसके अलावा साथ ये मेरे पूरा मेंस का, प्रीलिम्स का, सॉल्व पेपर का पैकेज है जो कि पीएससी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको मंगा सकते हैं। ये एमपी स्पेशल है। एमपी स्पेशल में आपको ये 4 फाइलें मिलेंगी। ये पूरा मध्य प्रदेश की जो एमपी पीएससी प्रीलिम्स का जो नोट्स है ये पूरी 16 फाइल के रूप में आपको मिलेगा, मंगा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं जिससे आपको करंट अफेयर्स की सभी चीज़ें मिलती रहें एक जगह पे, करंट अफेयर्स के मेंस के क्वेश्चन मिलते रहे, नए नए आंसर्स का कलेक्शन मिलता रहे और आपको वॉइस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया जाए, तो आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ में एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। अब आप अनअकैडमी पे भी फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं, फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं। आपको क्या करना है, अनअकैडमी प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है, अपने नंबर से लॉगिन कर लेना है और आप जो भी कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं, डेमो क्लास दे सकते हैं, फ्री लाइव क्लास प्लस क्लास ले सकते हैं। ये कुछ फ्री लाइव क्लास के फीचर्स हैं। कुछ इस प्रकार से आपको हर नोट्स, हर जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे उसके बाद आपको एक PDF दिया जाएगा जिससे आप अपना जो भी पढ़ा हो उसको अपने पास सेव रख सकते हैं। टेस्ट में आप टेस्ट दे के अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आप compete कर सकते हैं। दूसरा, आप स्कोर कार्ड के अलावा मॉडल आंसर सीट आपको मिल जाएगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा। 2 प्रकार की क्लासेस अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है। एक होता है फ्री क्लास, एक होता है प्लस क्लास। फ्री क्लास में लिमिटेड सिलेबस होता है जबकि प्लस क्लास में कंप्लीट सिलेबस होता है। फ्री क्लास में ओकेजनल प्रैक्टिस सेट होते हैं जबकि प्लस क्लास में अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट होते हैं। फ्री क्लास में ओकेजनल PDF होती है, प्लस क्लास में अनलिमिटेड PDF होता है। फ्री क्लास में आपको लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन कराए जाते हैं जबकि प्लस क्लास में आपको ऑल डाउट जो है क्लियर कराए जाते हैं। ये अनअकैडमी की एक मैगज़ीन है, वर्चस्व मैगज़ीन, जो करंट अफेयर की है, जिसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये हज़ारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज़ है, ये भी आपको अनअकैडमी उपलब्ध कराता है। ये नवंबर माह के कुछ कोर्सेज हैं। अगर आप, ये अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन है, अगर आप अनअकैडमी प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे कोड का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कोड है kancha.gk। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।